सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड्स जिनका पेपर 28 दिसंबर को है, उनके एडमिट कार्ड्स होने लगे हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो साइट को बिल्कुल चेक करते रहिए, क्योंकि इस टाइम पे पता नहीं है किसका कब आ जाएगा, तो इसलिए साइट पे विजिट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके बाद है जो, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में जो आपका एडमिट कार्ड आया है वो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं माना जाएगा। आपको जो एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाना है वो वाला आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 2 दिन पहले आएगा, जिसपे कि आपका जो सेंटर होगा वो अलॉट किया जाएगा। और बहुत से बच्चों का अगर आप डाल रहे हो और एडमिट कार्ड उसमें नहीं आ रहा है अभी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी आपका पेपर और थोड़ा सा आगे है, इसलिए आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आ रहा है। ओके, तो ये तो हो गई एक बात। और अब जैसा कि हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे ये परेशान होंगे कि हम मैम क्या पढ़ लें और क्या नहीं पढ़ लें, क्या छोड़ दें, क्या हम कोई नया कंटेंट उठा लें, हम मतलब क्या करें जिससे कि हमारा पेपर पास हो जाए। तो बात करेंगे सारी चीज़ों पर। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कि अभी आपके पास जैसे जिनके एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, तो उनके पास अभी जो टाइम बचा हुआ है वो आपका कितना है, 7 डेज़ का। फिर भी मान लो जिसका एडमिट कार्ड आ गया है उसका 6 मान लो, अभी आपके पास 4-5 दिन है। ये आपका इतना इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। अगर इस टाइम पे आपने कोई भी गलती की तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको इस टाइम पे क्या करना है और क्या नहीं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको कि आपको करने से बचना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो लास्ट टाइम में आपका जैसा है कि बहुत से बच्चों के मन में चलता है कि पता नहीं मेरा पेपर होगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, पता नहीं मैंने कितनी। देखो, एक बार जब हम लोग तैयारी कर लेते हैं ना, जो लास्ट टाइम आता है उस टाइम पे हमारे माइंड में सारी चीज़ें चल रही होती है। सब ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ भूले जा रहे हों। अगर मतलब पेपर में ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं जब हम पेपर देने जाएँ तो हमें कुछ याद ही ना आए, तो ऐसा सबके साथ होता है। कन्फ्यूजन भी उन्हें ही होती है जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, जिन्होंने चीज़ों को समझा है, पढ़ा है। और जिसने कुछ ही नहीं पढ़ा है, जिसको पता ही नहीं है कि क्या होता है, तो उसको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मतलब आपने चीज़ों को समझा है कहीं ना कहीं, इसीलिए आपका माइंड जो है बार बार आपने एक से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा है। इसलिए देखो माइंड में आपके क्या आ रहा है कि ये वाला होगा या ये वाला। तो देखो, सबसे पहली तो बात है, जिस चीज़ पे जहाँ पे भी आपको डाउट हो रहा है, तुरंत के तुरंत आपके पास फ़ोन है, गूगल है, यूट्यूब है, सारी चीज़ें हैं आपके पास, आपके बने हुए शॉर्ट नोट्स होंगे। तो जिससे भी आप करना चाहो आप उससे फटाफट मतलब उस चीज़ को वहीं के वहीं उस डाउट को क्लियर कर दीजिए। इससे क्या होता है, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, जो मतलब मेरा डाउट था वो क्लियर हो चुका है और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज़ आप ये ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लगता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप गूगल पे बोलिए और आपको फटाफट उसका आंसर जो है मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग है कि बहुत से आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर आप कहीं भी होंगे, तो कुछ लोग कहेंगे आपसे कि आप न्यू टॉपिक्स को कवर कर लो। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे 15 दिन पहले भी आपको न्यू टॉपिक्स कवर नहीं करने होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे देखो मेन चीज़ एग्ज़ाम को जो पास कराती है, आपने पढ़ा है वो तो एक अच्छी चीज़ है, एडिशनल है। बट आपका जो एग्ज़ाम पास कराएगा वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अगर पहले से ही डर गए, भले ही आपने 140 प्लस की तैयारी की हो, वहाँ पर जाकर और आपने चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाया या फिर आप वहाँ पर जाके डर गए, तो वो चीज़ आपको बहुत इफेक्ट करेगी और उससे हो सकता है आपका पेपर ख़राब हो जाए। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में, अपने माइंड में बिल्कुल भी निगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे आपकी पॉजिटिविटी आपके आसपास रहे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी अगर आपके कोई सर्कल में कोई ऐसा है जो कहता है कि पेपर बहुत टफ आता है, पेपर नहीं निकलेगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों के नंबर्स वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं आप। ओके, और बाद बाकी ऐसे लोगों की संगत में रहिए, ऐसे लोग जो आपको कहते हैं कि नहीं, अगर आपने मेहनत करी है अच्छे से तो आप 100% पेपर को पास करोगे। तो सेकेंड थिंग है आपका सेल्फ बिलीव, आपको खुद पे कितना विश्वास है। और उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, है ना। रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो मैं बहुत सारे लोगों की मैराथन्स पढ़ी होती हैं। अगर आपने मतलब आपके पास इतना टाइम है तो 5 दिन है, आप अगर आपने फर्स्ट पेपर दे रहे हो तो आप 5 पेपर की क्या कर सकते हो, मैराथन्स देख सकते हो, जिससे कि अगर आपका 1-2 डाउट होगा तो वो भी क्लियर आपका हो जाएगा, है ना। इतनी सारी कहीं भी आप एक बार सीटेट सीडी
CDP के मैराथन डालोगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनसे ज़रूर पढ़िएगा। और 100% आपको वो चीज़ें, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड एकदम प्रोएक्टिव होता है और हम जो भी पढ़ते हैं उस टाइम पे हमें एकदम बढ़िया समझ में आ जाता है ना। तो अगर आपको अभी भी डर लग रहा है, आपको सेल्फ डाउट हो रहा है कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप मैराथन्स देख सकते हैं, उनको 2x की स्पीड में करके आप देखिएगा, तो उससे आपको 100% प्रॉफिट होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाए हैं तो उनको शॉर्ट्स को आप रिवाइज कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज अगर आप ये सारी चीज़ें कर चुके हो और तो फिर तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस 100% होना ही चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि आप प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास कीजिए, जो प्रीवियस ईयर में लैंग्वेज दी गई है, क्योंकि सेम आपको थोड़ा सा 19-20 का भले ही फ़र्क मिले लेकिन आपको लैंग्वेज सेम वही मिलने वाली है। तो उस लैंग्वेज से आप फैमिलियर हो जाइए कि मतलब आप जब उस लैंग्वेज को देखें तो आपको वहाँ पे डर नहीं लगना चाहिए। ओके, उसके बाद काफ़ी बच्चों का होता है कि हम वहाँ पे जाके जो टाइम मैनेज है वो कैसे करें। तो देखो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपने मन में एक जो कैलकुलेशन है उसको अभी से कर लीजिए। 1-2.5 घंटे का अपना पेपर उठाइए ऑनलाइन वाला, और अगर आपके पास वैसे नहीं है, मतलब मॉक टेस्ट या आपके पास PC वगैरह नहीं है जिससे आप कंप्यूटर बेस्ड नहीं दे सकते हो, तो आप अपने फ़ोन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं मैंने अपने ग्रुप में भी सेंड किए हैं, और आप चाहें तो आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया, आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1-2.5 घंटे का टाइमर लगा दीजिए, उस हिसाब से अपने हर सेक्शन को देखिए कि जैसे कि आप पहले से लिख लीजिए हिंदी, CDP, इंग्लिश जो भी है आपने लिए हैं, EVS हो गया, मैथ्स हो गया। उसके बाद जैसे कि 30 क्वेश्चन आपने CDP के किए, तो देखिए कि आपने कितने टाइम में आपने कर पाया है, उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज अपने माइंड में पहले ही कैलकुलेट कर लेना। और जब आप वहाँ पे ऑनलाइन जब पेपर होता है तो आपको एक पेपर दिया जाता है जिसपे कि आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि मुझे इतने टाइम में ये वाला पोर्शन सॉल्व करना ही करना है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, चीज़ें जब माइंड में क्लियर होती हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन वहाँ पे कर पाओगे। ओके है, जैसे कि टैग वर्ड्स वगैरह हैं, तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% हो सकता है कि आपका क्वेश्चन फंस जाए यहाँ से। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है आपका जो आपकी आनुवांशिकता है और वातावरण है, तो आपकी जो विकास होता है वो क्या होता है, आनुवांशिकता एवं वातावरण का क्या होता है, परिणाम होता है। ओके, गुणात्मक होता है, कोई और चीज़ आपको दी जाए तो आप उसको कट कर देना। ओके, उसके बाद विकास क्या होता है, तो विकास आपका होता है जो कि आपका जीवन पर्यंत चलता है और जिसका वृद्धि एक पार्ट होती है ना। तो एक यानी कि आपका जो ब्रॉड डोमेन होता है वो आपका विकास होता है, और वृद्धि जो आपकी मान सकते हैं कि संकुचित होती है, एक वक्त के एक टाइम के बाद जो वृद्धि है आपकी वो थम जाती है। उसके बाद आपका वृद्धि में विकास हो गया, आनुवांशिकता हो गया, उसके बाद आपका सामाजिकरण से 100% आपका क्वेश्चन आएगा एक कि द्वितीयक सामाजिकरण और प्राथमिक। तो प्राथमिक सिर्फ परिवार को लेके चलो, अगर कोई भी है तो वो आप किस में लगाओगे, उसको द्वितीयक में लगाओगे। ओके, और कुछ चीज़ें जो आपको पेपर करते टाइम अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि बच्चे को सेंटर में रखना है। ओके, आपके लिए बुक्स सेकेंडरी है, टीचर सेकेंडरी है, विद्यालय सेकेंडरी है, कैरिकुलम सेकेंडरी है, सब कुछ आपके लिए फर्स्ट जो प्रायोरिटी है आपकी वो क्या है, वो है आपका बच्चा। ओके, और इसी तरीके से समावेशी शिक्षा है, तो समावेशी एक छत के नीचे सभी बच्चों के हितों का ध्यान रखते हुए आप शिक्षा जो देते हो वो आपकी समावेशी शिक्षा है। तो इस तरीके से जनरल जो टॉपिक्स हैं उनको अपने माइंड में रखिएगा और शांत मन से अपने अच्छे से अपने पेपर को दीजिएगा, और 100% आप सभी का पेपर पास हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और ऑल द बेस्ट आप सभी को, जिसका भी एडमिट कार्ड आ गया है आपके पेपर के लिए। तो आपका जो भी मतलब आप जब पेपर दे के आइएगा, अगर तो आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह याद हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके।